अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हेमा ज़ीशान और आज का हमारा टॉपिक है बिहेवियर। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं अर्ली ईयर्स से ही रिलेटेड बातें करती हूँ और आपको अर्ली ईयर्स से ही रिलेटेड गाइडेंस प्रोवाइड करती हूँ। तो आज का जो हमारा मौजू है वो है बिहेवियर। और जो बच्चों को मैंने इन पिछले अपने टीचिंग करियर में बिहेवियर्स बच्चों के मैंने जो ऑब्ज़र्व किए वो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत दफ़ा इस तरह से होता है कि कुछ बच्चे जो कि बहुत एक्टिव रहते हैं क्लास में, सडनली उनका जो एक एंथुसियाज़म होता है क्लास में डिस्कशन के दौरान, क्लास पार्टिसिपेशन, वो एकदम से कम हो जाता है और वो खामोश हो जाते हैं या पार्टिसिपेट नहीं करते या एक मतलब थोड़ा सा डिस्टेंट हो जाते हैं बच्चों से भी, टीचर्स से भी। तो ये चीज़ें जो है ना, इस वक्त एक टीचर्स बीइंग अ टीचर आपके थोड़े एंटेनास खड़े हो जाने चाहिए कि वाई इज़ दैट चाइल्ड बिहेविंग लाइक दैट, क्या रीज़न है उसमें। ये कि थोड़ा तो पहले आप ख़ुद से स्कूल में इस चीज़ के ऊपर काम करने की कोशिश करें कि उस बच्चे को बुलाएं, उससे पूछें, बात करें कि बेटा वाई आरंट यू पार्टिसिपेटिंग, आई वॉज एक्सपेक्टिंग यू टू पार्टिसिपेट इन दिस एक्टिविटी, आपने क्यों नहीं किया, क्या रीज़न है। अगर आपको लगता है कि वो बच्चा आपके साथ शेयर नहीं करता तो फिर आप ज़रूर इस चीज़ को उसके पेरेंट्स तक पहुँचाइए। एडमिनिस्ट्रेशन के किसी एक को लेके अपने कॉलीग को जो कि आपसे सीनियर हों, कोई कोऑर्डिनेटर हैं या सीनियर मिस्ट्रेस हैं, उनको अपने साथ इन्वॉल्व करके उसके पॉइंट्स डिस्कस करके कॉल द पेरेंट और उनके साथ बड़े एक कैजुअल वे में ये चीज़ बताएं। बहुत ज़्यादा अलार्म मत करें पेरेंट को, लेकिन कैजुअल वे में बताइए कि ये चीज़ें मैंने बच्चे के अंदर ऑब्ज़र्व की हैं। इज़ देयर समथिंग गोइंग ऑन इन द फैमिली, क्या वजह है। अगर आप प्लीज़ उससे बात करें, कम्युनिकेट करें उसके साथ। तो ये चीज़ें हैं कि बिल्कुल अर्ली स्टेज पे इन चीज़ों को अगर हम कैच कर लेंगे तो बच्चा के अंदर वो एक इनसिक्योरिटी या कोई ऐसी किस्म की चीज़, कोई डर किसी तरह का एक कॉम्प्लेक्स ना डेवलप हो जाए फॉर हिज लाइफ टाइम। मतलब बड़े हो के वो उन चीज़ों को फिर अलग तरीक़े से डील करेगा। वो चीज़ें उसकी बहुत से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी आड़े आएंगी अगर इस तरह की कोई चीज़ें उसकी पर्सनालिटी में अर्ली स्टेजेस पे रह जाएं और वो वहाँ पे हम उन चीज़ों को डील ना करें। तो बार बार मैं हर प्रोग्राम में यही कहती हूँ कि बीइंग अ टीचर हम लोग के कंधों पर एक बहुत भारी जिम्मेदारी है, एंड स्पेशली फॉर अर्ली ईयर्स टीचर, कि वो आप एक पूरी ज़िंदगी के लिए बच्चे को ग्रूम कर रही हैं। इसी तरह से मैं पेरेंट्स से भी कहूँगी कि घर में अगर बच्चा कोई एग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहा है या बिल्कुल ख़ामोश होकर बैठा हुआ है तो प्लीज़ उस चीज़ को लाइटली मत लीजिए। आप ज़रूर उस चीज़ से को पहले बच्चे से पूछने की कोशिश करें कि बेटा वाई आर यू बिहेविंग लाइक दैट, आप क्यों इतने ख़ामोश हैं, स्कूल में कोई ऐसी बात हुई है। या बच्चा अगर बहुत पहले एंथुजियास्टिकली स्कूल जाता था, फिर एकदम से उसका स्कूल जाने में इंटरेस्ट ख़त्म हो गया या किसी सब्जेक्ट की तरफ से इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, तो डोंट टेक इट लाइटली। प्लीज़ आप उसके अंदर थोड़ा सा बच्चे से पूछें, प्रोब करें कि बेटा क्या रीज़न है, कोई क्या वजह है, क्यों नहीं आप अब स्कूल जाना चाहते, या ये काम आपको अब क्यों नहीं अच्छा लगता। पहले आपके इतना अच्छा आप शौक़ से ये काम करते थे और अब आप क्यों इस चीज़ से पीछे हट रहे हैं। तो प्लीज़, और डोंट थिंक कि ये चीज़ें अगर आप बताएंगी टीचर को जाके तो कोई टीचर उसके ख़िलाफ़ ग्रज रख लेगी या उसको आगे विक्टिमाइज़ करेगी। नहीं, ऐसी बात नहीं होती है। अगर हम ये आप किसी एडमिनिस्ट्रेशन के, जैसे मैंने टीचर्स को कह रही हूँ कि वो भी एडमिनिस्ट्रेशन के किसी भी एक फ़र्द को अपने साथ रखें। आप भी किसी सीनियर मिस्ट्रेस या कोऑर्डिनेटर या एचएम जो भी हैं स्कूल में, उस क्लास टीचर के साथ उनको बिठा के एक बड़ी फ्रेंडली वे में डिस्कस करें कि आहिस्ता आहिस्ता, रफ्ता रफ्ता ये चीज़ मैं बच्चे के अंदर नोटिस कर रही हूँ एंड आई वांट योर हेल्प, कि आप इस चीज़ से बच्चे को बाहर लाएं। आप भी थोड़ा सा पूछें और थोड़ा सा उसको एक्स्ट्रा टाइम दे दें। तो ये चीज़ बच्चे के अंदर जो एक उस सब्जेक्ट से या स्कूल जाने से एक डिस्टेंट वो हो रहा है, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी और यहीं पे हम उस चीज़ को कैच कर लेंगे और आगे वो बच्चा प्रॉब्लम फेस नहीं करेगा अपनी ज़िंदगी में।
यहाँ पे मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करूँगी। बहुत पहले, बिल्कुल मेरे अर्ली इयर्स थे टीचिंग के, इट्स अबाउट 2000, ईयर 2000 की बात, 2002 की बात मैं आपको बता रही हूँ। वहाँ पे मेरे क्लास में मैं ग्रेड 1 को लेती थी, तो इसी तरह से एक बच्ची थी, उसकी मदर की एक बहुत एक्सीडेंटल डेथ हो गई थी। तो वो बच्ची, मैं उसकी तरफ से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी। आई यूज़ टू टेक केयर ऑफ़ हर कि उसने लंच किया है कि नहीं किया, मतलब बाकी बच्चे उसके साथ अच्छे फ्रेंडली वे में बिहेव कर रहे हैं कि नहीं। तो आई वॉज़ बिट वेरी लाइक कंसर्न्ड अबाउट दैट गर्ल। तो एक दिन क्या हुआ कि ब्रेक में शी डिडंट गो आउट, वो खामोशी से बैठी, वैसे ही वो थोड़ी क्वाइट सी बच्ची थी। उस दिन तो वो ब्रेक में भी नहीं गई और बिल्कुल एक कोने में ना चुप करके बैठी हुई थी। तो आई जस्ट आस्क्ड हर कि व्हाई आरंट यू गोइंग डाउनस्टेयर्स, आप क्यों नहीं जा रही। तो पहले तो उसने कुछ नहीं बताया, फिर मैंने उसका हाथ पकड़ के मैं उसको बाहर लेके गई। मैंने कहा अच्छा मेरे साथ आके बैठो, क्या रीज़न है, मामा याद आ रही हैं, क्या है वजह बताओ। तो फिर उस बच्ची ने मुझे कहा कि देयर इज़ अ बॉय in the like senior grade and I went to the washroom and he came inside the washroom and said something to her and she was very disturbed about that thing. तो मैं तो बिल्कुल, मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई कि ये कैसे हुआ और कब। तो मैंने कहा कि अच्छा, अगर मैं अभी, उस वक्त ब्रेक थी, पूरे स्कूल की ब्रेक होती थी, तो मैंने कहा कि अगर हम नीचे जाएंगे तो वुड यू बी एबल टू रिकग्नाइज दैट बॉय, आप मुझे बताएंगी। तो वो थोड़ी सी डर गई। मैंने कहा आई प्रॉमिस, मैं किसी से भी कुछ नहीं कहूँगी, आप मेरे साथ चलें। खैर मैं उसका हाथ पकड़ के लेके गई। मैंने कहा कि उसकी तरफ पॉइंट मत कीजिएगा, बस आप मुझे ये बताइएगा, उसकी तरफ देख के बताइए कि कौन सा है। तो फिर वहाँ पे एक ग्रुप ऑफ बॉयज़ खड़ा हुआ था, तो उसमें से एक बच्चे की तरफ उसने कहा कि वो जिन्होंने इस टाइप के शूज़ पहने हुए हैं वो हैं। तो फिर अब क्योंकि वो सीनियर साइड के बच्चे थे, तो उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो डिफरेंट थी और उनको अलग से वो डील करते थे सीनियर मास्टर। तो आई जस्ट वेंट टू द सीनियर मास्टर एंड टोल्ड द होल स्टोरी, और फिर उस तरह से उनको जो भी एक्शन लेना था उन्होंने उस बच्चे के लिए एक्शन लिया और उसको बुलाया और उससे पूछा, जो कुछ भी किया। बट आफ्टर 2 days द पेरेंट्स केम टू स्कूल और वो HM तक पहुँचे। थैंकफुली वो चीज़ हम लोगों ने स्कूल में पहले से डील कर ली थी, उस बच्चे के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जा चुका था और वो सारी चीज़ें डिटेल हमारे पास थी। तो वी वर एबल टू प्रोवाइड दैट एविडेंस टू द पेरेंट्स के हमने ये एक्शन लिया है एंड वी आर वेरी वेरी सॉरी। और हमने बहुत अपोलोजाइज़ किया उस चीज़ को, और उस बच्चे के साथ, उस लड़के के साथ भी ठीक ठाक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया था। तो मेरे यहाँ पे ये स्टोरी कन्वे करने का मकसद ये है कि मैं आपको ये बता सकूँ कि इस किस्म का अगर बिहेवियर आप बच्चे में देख रहे हैं कि वो हेड डाउन करके बैठा हुआ है या वो खामोश है, तो प्लीज़ डोंट टेक दैट थिंग लाइटली, उसको ऐसे इग्नोर मत करें। आप ज़रूर पूछें कि बेटा क्या रीज़न है, तबीयत ख़राब है, मामा याद आ रही है, फ़ोन कर दूँ घर, आपको घर जाना है, जो कुछ भी है। आप उस बच्चे को इतना कॉन्फिडेंस दें कि कल को अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई सीरियस चीज़ होती है तो दैट चाइल्ड शुड नो कि मैं अगर अपनी टीचर के पास जाऊंगा तो इट विल बी डेल्ट केयरफुली। और आप उसको, उस बच्चे को वो कॉन्फिडेंस दें एज अ टीचर कि वो आपके साथ वो ज़रूर आके चीज़ शेयर करे। और यही चीज़ पेरेंट्स से भी मैं कहूँगी कि अगर वो बच्चा नहीं जाना चाह रहा है स्कूल, वो रो रहा है, वो परेशान हो रहा है, तो आप उससे ज़रूर पूछें कि क्या रीज़न है, क्या कोई बुली कर रहा है उसको, स्कूल में कोई बुली कर रहा है, अगर वैन में जा रहा है तो वो कोई बुली कर रहा है। आप इस चीज़ के मतलब ये चीज़ें लेके बच्चे जब बड़े होते हैं, अपने अंदर ये इनसिक्योरिटीज़, ये डर, ये खौफ, ये बड़े हो के बहुत ही नेगेटिव चीज़ों में, नेगेटिव पर्सनालिटी जो ट्रेट्स होते हैं उसमें चेंज हो जाते हैं। फिर आपको एक प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है कि बच्चों को उस चीज़ से निकाला जाए। तो अगर हम छोटे ही उसमें बच्चों की ये सब चीज़ों के ऊपर तवज्जो दे देंगे तो मोस्ट प्रॉबेबली हम कुछ डैमेज होने से ये चीज़ें बचा लेंगे और बच्चों की पर्सनैलिटीज़ उस हद तक डैमेज नहीं होंगी जो कि हमारी नेग्लिजेंस से हो सकती हैं। एक और मैं आपके साथ इंसिडेंट शेयर करूंगी कि ड्यूरिंग द लॉकडाउन हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती थी।
ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता था कि अब बच्चे बैठे हुए हैं, अब एक स्क्रीन पे बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं और उनसे मैं बात कर रही हूँ. तो देयर वाज अ गर्ल एंड आई कॉल्ड आउट हर नेम. सो शी सेड दैट आई एम हर ट्विन सिस्टर, आई एम नॉट दैट गर्ल, आई एम हर ट्विन सिस्टर. तो आई गॉट कन्फ्यूज अ लिटिल बिट कि ये ट्विन सिस्टर कहाँ से आ गई. मैंने कहा सो वेयर इज़ योर सिस्टर, अदर सिस्टर हु वाज टेकन. So she said that she has gone to her grandmother's house and today I am taking her class. तो अच्छा, अब उस वक्त तो मैंने उसको कुछ नहीं कहा बिकॉज आई न्यू दैट दिस इज़ रॉन्ग, बट आई डेंट वॉन्ट टू टेल हर इन फ्रंट ऑफ ऑल द चिल्ड्रन बिकॉज एवरीबडी वॉज देयर ऑन द स्क्रीन. तो फिर कुछ दिन के बाद 4-5 दिन के बाद हमारी PTM थी. मैंने 2-3 टीचर्स से ये चीज़ डिस्कस भी की और फिर हम लोगों ने उनकी PTM पे, वो भी हमारी ऑनलाइन ही PTM होनी थी, तो उस बच्ची को मैंने वहाँ से आई मेड श्योर कि शी इज़ नॉट अराउंड एंड देन आई टॉक टू हर मदर कि आपकी क्या कोई ट्विन बेटी भी है, कितने बहन भाई हैं उसके. तो उन्होंने कहा नहीं, इसकी तो कोई ट्विन बेटे, एक छोटा भाई और एक छोटी बहन है. तो मैंने कहा अच्छा. फिर मैंने उनको ये इंसिडेंट उनके साथ शेयर किया. तो शी वॉज ऑल्सो वेरी सरप्राइज टू नो कि ये कैसी बात है, मतलब ये उसने इस तरह से क्यों किया, क्यों कहा. तो अब फिर खैर थोड़ी देर के बाद उनको ख़ुद ही ख्याल आया कि उनके ख़ानदान में किसी के यहाँ ट्विन्स पैदा हुए थे और उनमें से वन ऑफ द ट्विन डाइड. तो उस चीज़ का इस बच्ची ने असर लिया था या जो कुछ भी ऐसी कोई चीज़ हुई थी. तो अब वो अपने दिमाग में उस बच्ची ने क्या स्टोरी क्रिएट की, किस तरह से वो क्या बताना चाह रही थी या वो क्या प्रिटेंड करना चाह रही थी. तो ये चीज़ मैंने उसकी मदद से कहा कि प्लीज़ आप इस चीज़ को ज़रूर उससे बात कीजिएगा और बताइएगा कि ऐसी मतलब इस तरह से स्टोरीज़ अपनी तरफ से नहीं मेकअप करते, अदरवाइज़ आपके ऊपर कभी फिर कोई बिलीव ही नहीं करेगा अगर आप अपनी तरफ से इस तरह से कहानियाँ बना बना के सुनाती रहेंगी. तो ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको एज़ अ पेरेंट और एज़ अ टीचर अगर हम साथ मिल के डील कर लें तो हम काफ़ी डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं एक बच्चे की पर्सनालिटी में वो चीज़ें बिल्डअप होने से, कि वो बड़े हो के फिर जो इनसिक्योरिटीज़ और वो जो बच्चे के अंदर आ जाती हैं, हम उनको अगर यंग एज में बहुत से बच्चे जैसे नेल बाइटिंग करते हैं या टीवी देखते हुए या बोर्ड की तरफ देखते हुए आँखों को अपनी कर रहे हैं या शक्ल बना रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको यंग एज में बच्चों की ख़त्म करनी चाहिए. अगर वो नेल बाइट कर रहा है तो क्या रीज़न है, वाई इज़ ही बाइटिंग द नेल, आपको ये पता करना है एज अ टीचर भी एज अ पेरेंट भी. टेल हिम दैट दिस इज़ अ रॉन्ग हैबिट. आपको क्या परेशानी, आप ऑब्ज़र्व करें कि जब वो कुछ सोच रहा होता है तो वो नेल बाइट कर रहा है या जब वो कोई अपनी तरफ से स्टोरी क्रिएट कर रहा है तो वो नेल बाइट कर रहा है, या अगर कोई एक्साइटेड है, कोई कार्टून देख रहा है, कुछ एक्साइटमेंट में है तो वो नेल बाइट कर रहा है. सो यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट एंड यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली कि आप उसको थोड़ा सख्ती से डील करें, थोड़ा नरमी से डील करें. इट्स अप टू यू एज अ पेरेंट, लेकिन इट्स अप टू यू कि आप उसके ये हैबिट छोटी एज में ही ख़त्म करवा दें. मतलब उसको आप लाइटली मत लें कि सभी बच्चे करते हैं तो मेरी बात ही नहीं सुनता. तो यहाँ पे मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करूँगी और आई होप मेरी जो स्टोरीज़ थी, जो मेरे इंसिडेंट्स थे, मेरे एक्सपीरियंसेस थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए, उससे आप लोगों ने भी कुछ थोड़ा बहुत सीखा होगा या रिलेट किया होगा अपने किसी इंसिडेंट से. तो आज का प्रोग्राम मैं यहीं ख़त्म करती हूँ. सी यू नेक्स्ट टाइम. अल्लाह हाफ़िज़.